Can you start your camera? Want to see you. Hello. Hi. So she is the seed sower of the better me. So Niharika, uh, let's start with the better me course discussion. बेटर मी कोर्स एग्जैक्टली कैसे काम करेगा लोगों के लाइफ में? सी देर आर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ करते हैं। हर एक चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ पे, हमारी लाइवलीहुड पे, हमारी लॉन्जेविटी पे। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी हैबिट होती हैं। जब हम एक छोटी चीज़ जो ऑन रेगुलर बेसिस करना शुरू करते हैं, may it be just the way how you're brushing your teeth or how you're drinking your water, any such small thing also plays a very important role। एंड जब हम उसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, उसके जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से की जा सकती है। और अगर निहारिका, सॉरी वो टू सही इंटरप्ट यू। तरीके, या आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है निहारिका। ओके, जस्ट मोमेंट, जस्ट हाँ, तो तब तक कितने लोगों ने निहारिका का, हाँ मैं ऑडिबल नाउ। हाँ, सबको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करके बात कर लो। फिर से एक बार बात करो निहारिका। या हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हाय हाय। हाँ, आ रही आवाज। ओके, फाइन, सो या गुड टू गो। या ओके, ओके। सो आई वाज जस्ट टेलिंग कि हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ की, हम उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वी डोंट गिव दैट मच ऑफ टाइम टू ऑल दो स्मॉल हैबिट्स, कि उन छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। एंड देर इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ ऑल ऑफ अस वेटिंग फॉर अस, कि हम कैसे वो बेटर वर्जन को अपडेट कर सकें, कैसे उस बेटर वर्जन को हम पा सकें, right? With just very very small changes in our life. Being a dietitian, I have all, sorry for the language, I think मैं बीच में हिंदी हिंदी use करते, प्लीज। yes, हाँ, yes, ठीक है। सो क्योंकि मैं एज ए डाइटिशियन आई एम वर्किंग सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम, मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में ये बेसिक सी चीज़ें देखी हैं कि जब भी हम उन्हें एक डाइट प्लान बना के देते हैं या जब हम उन्हें एक लाइफस्टाइल चेंजेस जब हम उन्हें अपडेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, जब तक कि हम उन्हें प्रॉपरली हैंड होल्ड नहीं करते हैं, वो उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कम्प्लीटली अपनी लाइफ में। उनके पास इंफॉर्मेशन बराबर होती है, नॉलेज उन्हें बहुत सारा होता है, अदरवाइज भी आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज़ ओवरलोडेड एवरीवेयर, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती है, तब तक वो इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ नो यूज़। इसलिए हमने ये प्रोग्राम का कंसेप्शन किया, इसे इनिशिएट किया, सो दैट हम एक हैंड होल्डिंग कर सकें आपकी हर एक लाइफस्टाइल चेंज के लिए, जहाँ पे आप सब लोग अकाउंटेबल हो गए। देयर विल बी समबडी हु विल बी आस्किंग यू, हु विल बी बिहाइंड यू, आपके पीछे कोई होगा जो एक्चुअली आपको हर एक आपकी क्वेरी का आंसर करेगा एंड आपको गाइड कर पाएगा। एंड दैट वे हम हर एक वीक में 2-3 हैबिट्स होंगी जो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली रिलेटेड टू डाइट बट ओवरऑल वेल बीइंग, जिसमें कि आपका
मेंटल हेल्थ भी आता है, जहाँ पे आपका सोशलाइजेशन भी आता है, बिकॉज हेल्थ फॉर मी इज़ नॉट ओनली योर फिजिकल एग्जिस्टेंस और योर फिजिकल हेल्थ. For me, your health is everything. Your health is also comprising of your mental status, right? लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ऑक्यूपाई करके रखते हैं. सो देर आर सम ऑफ द टेक्निक्स और सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन एक्चुअली रिलीज ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड, राइट? एंड जब हम वो किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम बहुत इजी और कंफर्ट फील करने लगते हैं. मतलब तुम्हारा कहना ये है कि जब तक हम लोग साथ में मिलके काम नहीं करते, वो खुशी भी नहीं मिलती और वो पुश भी नहीं मिलता. दैट्स राइट, राइट. दैट्स राइट. सो इसलिए हमें ग्रुप में रह के हमारे खुद के ऊपर काम करना चाहिए. राइट. यस. मुझे याद है हमने पार्ट 2 में हमने बडीज बनाए थे. फॉर एग्जाम्पल निहारिका की बड़ी अस्मिता है टाइप्स में. यस. यस. एंड वो बड़ी रोज सुबह उसको पूछती थी कि भाई तूने ये काम किया क्या, आज तूने अपने लिए किया क्या. अ, बहुत लोगों का कहना ये होता है कि हम लोग स्टार्ट तो करते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते. आज हमें घूमने जाना था, या आज प्रॉब्लम था, आज तबीयत खराब है. सो ऐसे में ये कोर्स वो फिर कैसे कर पाएंगे, ये उनका क्वेश्चन रहेगा. सी, जैसे कि बेटर मी ऑलवेज स्टेट्स, हमेशा बेटर मी का जो बेस्ट कोट है वो यही है कि यू डोंट हैव टू कंपेयर एनीबडी विद अराउंड यू. आपका हर दिन का कंपैरिजन आपके खुद के साथ में है. तो अगर आप लास्ट टाइम बाहर गए थे घूमने खाने जो भी है, अगर आप उस टाइम पे बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अगर बेटर मी ज्वाइन करने के बाद में अगर आप उसमें 5% का भी इम्प्रूवमेंट लाते हो कि आप कॉन्शियसली बिहेव करने लगते हो, यू डोंट स्टार्ट टू रिएक्ट फॉर एवरीथिंग, बट आप हर एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करने लगते हो, राइट? सो अ रिएक्शन इज़ व्हाट अ सडन, जिसको आप बिना सोचे समझे जब आप किसी चीज़ के लिए अपना रिएक्शन शो करते हो, दैट इज़ अपना बिहेवियर जो आप शो करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ रिएक्शन. बट जब आप एक रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्स इज समवेयर रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट इट, वो अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है कि यस, व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, then only response comes. So you become more responsible for your own behavior in terms of everything, whether it is food, whether it is your lifestyle, everything. So this is, मतलब मेरा जो expectation है, या मैं जो आपको एक learning दूंगी, वो रिएक्शन से आपको रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना वन ऑफ माय बेसिक टारगेट इज, दैट इज माय टारगेट, कि वेरी पीपल शुड नाइस. स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन एनीथिंग. वाओ. एक्चुअली जब तक हम लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, तब तक वो कर ही नहीं पाएंगे. और दैट्स वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी होती है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर सके. आज हमारे ग्रुप में एक्चुअली बहुत सारे लोग महाड़ से भी जुड़े हैं, तो वो जानते हैं कि जीरो वेस्ट में इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लाई है. तो वही जर्नी आपको आपके साथ करनी है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी है. आई नो. निहारिका, हम लोगों ने इसको 6 मंथ्स का प्रोग्राम रखा हुआ है. सो प्रोग्राम जाएगा कैसे ये 6 मंथ्स का? सी, जो प्रोग्राम हम जब इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, देयर विल बी वन डेट विच विल, जो हम शेयर करेंगे कि यस फ्रॉम दिस डेट वी आर, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम. सो बेसिकली अगर मैं प्रोग्राम के बारे में बताऊँ, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है, ऑनलाइन है. सो कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है. इट्स नॉट कि हमें वन टू वन फिजिकली प्रेजेंट होना है या हमें कहीं जाना है. तो ये एक फर्स्ट थिंग, ये एक बर्डन ख़त्म हो जाता है, बिकॉज मूविंग अराउंड स्पेसिफिकली इस रेनी सीजन में इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट. सो दैट इज़ वाई ऑनलाइन है. सेकेंड थिंग इज़ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा
जिसमें कि हम डेली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज़ हम शेयर करेंगे, और वो जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आपको उस दिन पे कंप्लीट करनी होगी। बाय द आपको शेयर कि आपने वो एक्टिविटी की या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो अगेन द अदर डे विल बी आपका फर्स्ट डे होगा, और आपको फिर से एक चांस मिलेगा। सो ये 6 महीने का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है, बिकॉज कैसे होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं कई बार हम इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्टॉप करती हैं, हमें एक्चुअली इनिशिएट करने नहीं देती हैं। तो सेल्फ पेस्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम है जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम भी मिलता है, एंड आपको ग्रुप भी मिलता है, एंड आपको एक हैंड होल्डिंग भी मिलती है। तो कुछ एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन रहेगा, कुछ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का ड्यूरेशन रहेगा कि आप अपने आप को कितना सस्टेन कर रहे हो उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सो दैट आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि ठीक है, हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की, हम इसे कितने दिन तक किस तरीके से सस्टेन कर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसे वापस से रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उस पर कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ पर्सनल इशू है जिसकी वजह से ये एक्टिविटी आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट इन अ पर्टिकुलर वे, और कंटिन्यूटी नहीं हो रही है। तो आपको वो 6 महीने में पूरा टाइम मिलता है कि आप उस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से अपना सको अपनी लाइफस्टाइल में, एंड ये सस्टेनेबल हो सके, सो दैट आप उसको लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन कर सको। ओके। Yes. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगले 6 महीने तक जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, तो अगले 6 महीने तक निहारिका विथ श्रृंखला टीम आपका हैंड होल्ड करेगी। आप जहाँ रुक रहे हो, या जहाँ फंस प्रॉब्लम में जा रहे हो, या जहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे और आपसे वो करवा लेंगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा पुश लगता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई पूछने वाला लगता है। तो ये पूछने वाला जो ग्रुप है वो श्रृंखला के इस बेटर मी प्रोग्राम में आपको हमेशा मिलता है, और उस पे एक डिस्कशन चालू होगा, जो डिस्कशन भी आपको बहुत सारा पुश देगा। निहारिका, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस जो इस प्रोग्राम के थ्रू इम्पैक्ट में आए हैं? लास्ट हमने ये जो प्रोग्राम है, आई थिंक हमने थ्री टू फोर टाइम्स हमने ये प्रोग्राम रिपीट किया है, एंड देर आर इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मतलब हमारे दैट इज समवेयर अराउंड 1 मंथ का प्रोग्राम हमने जब इनिशिएट किया था स्टार्टिंग में, उसी समय हमें विद इन अ वीक आई थिंक हमें सब लोगों के फीडबैक्स आना शुरू हो गए थे, एंड दैट वाज सो गुड, एंड दैट गेव मी सो मच ऑफ मोटिवेशन, सो मच ऑफ पावर टू मी कि यस, दिस इज हाउ वी कैन मूव अहेड विद द सेम थिंग। एंड इस तरीके से शायद हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को हम वो बेनिफिट्स दे सकते हैं जो एक्चुअली आज की डेट में रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकली फॉर द हेल्थ कंडीशंस एंड जो आज की लाइफस्टाइल हो गई है रिलेटेड टू दैट। तो many of our better me buddies, they have उन्होंने अपनी एलर्जीज से इम्प्रूवमेंट शो किया है, उनकी एसिडिटी की इश्यूज सॉर्ट आउट हुई हैं, उनका एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड ओवरऑल कुछ डेफिशिएंसीज क्योर हुई हैं। देर आर सम ऑफ द पीपल हु हैव लाइक जिनका शुगर लेवल have gone down and their medication have completely stopped now, bp issues have solved, uh, weight loss is like yes, weight loss जो है वो that is a added benefit कि yes, ये सारी चीज़ों के साथ में they have got some weight loss also, and overall what gives me a very good vibe is they all are very happy now with themselves। वो दैट्स खुद ट्रू। के साथ में जो एक हैप्पीनेस या एक जो कनेक्टिविटी बन गई है उनकी, बिकॉज नाउ दे नो कि यस हु आर दे, व्हाट देयर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल देम। वो
वो अपने आप को अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल देम। हमारा जो बॉडी है, दैट इज, आई थिंक, आई ऑलवेज टेल दिस, दैट इज, दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सिस्टम दैट वी हैव गॉट, राइट? हमारे पास सारे सेंसेस हैं, राइट? वी हैव लाइट सेंसिंग, वी हैव रिमोट सेंसिंग, वी हैव सिक्स्थ सेंस एज वेल, राइट? जो वी कैन एक्चुअली सेंस, बहुत सारी चीज़ें हमें सेंस हो जाती हैं। और उन सारी चीज़ों को हम, हाँ, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो गई है ना, इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं कि हम खुद को ही ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। We don't get time to see ourselves, we don't get time to connect with ourselves. हम आज की डेट में सोशल मीडिया में सबसे कनेक्टेड हैं, इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज इन आवर हैंड, बट द अदर थिंग विच वी आर मिसिंग आउट इज वॉट, कि हम खुद से ही नहीं कनेक्ट हो पाते, एंड वी इग्नोर सो मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करने लगते हैं, लाइक हमारी बॉडी हमें बहुत सारी साइंस देती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी हमें बताती रहती है टाइम टू टाइम, बट हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एंड जब हमारा खुद का पेशेंस लेवल जो है वो बहुत, हमारी बॉडी का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाता है, तब वो एक बीमारी के रूप में ब्लास्ट आता है हमारे ऊपर। एंड तब तक एक्चुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा समय या बहुत सारी चीज़ें हम लूज़ कर चुके होते हैं तब तक। सो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो पूरे 6 महीने के कोर्स में आप कोई मेडिसिन बता रही है? नो नो नो, इट्स नो, नो मेडिकेशन, नो सो सप्लीमेंटेशन। बीपी लो, वेट लॉस लो, कम, हैप्पीनेस, ये सब कुछ विदाउट मेडिसिन? Yes, and that too, it's like with all the natural things, with all the sustainability, which is जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उनसे ही हम ये सब कुछ करने वाले हैं। Okay. Now I'm opening the platform for other people to ask the question. आप सब लोग, आपको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। एंड निहारिका, आपके पास आवाज बढ़ा करके बोलने का काफी स्कोप है, क्योंकि आपकी आवाज कम आ रहा है। तो ओके, हाँ, ठीक है। सो यू बी अलाउड। किसी ओके। को कोई सवाल पूछना है इस कोर्स के बारे में? हेलो, कोई बोलना चाह रहा है? मैं ना एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। निहारिका का मैंने पिछले बार का बेटर मी प्रोग्राम ज्वाइन किया था ना, हाँ, कि माय बॉडी, वो थोड़ा सा बहुत जल्दी जरा सा ट्रैवल भी किया तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नींद कम हुई तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो निहारिका, दिस वाज अ चेंज दैट आई फाउंड कि उसको करने के बाद ना माय सिस्टम, मतलब माय डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बिकम बेटर। तो अब मुझे वो टेंशन नहीं रहती है कि ट्रैवल किया तो अरे बाप रे कल क्या होगा, नहीं तो दैट यूज्ड टू बी अ बिग टेंशन मेरे लिए। तो वाओ! दिस वाज समथिंग जो अपन ने डिस्कस उस टाइम पे नहीं किया था, ये मैंने फीडबैक भी नहीं दिया था, हाँ, बट एक ये बहुत ही मेरे लिए रिलैक्सिंग हो गया है। तो मेरा वो वाला स्ट्रेस लेवल कम हो गया वाओ, कि दैट्स कल फन। क्या होगा। हाँ, दैट वाज रियली गुड। ग्रेट, because you have got aware about yourself. अब हाँ, now I हाँ, think you are more connected to yourself. That is why you are able हाँ, to. इसकी वजह से आपको पता है कि हाँ, कल क्या हो सकता है, मेरी बॉडी हाँ, किस चीज बिल्कुल बिल्कुल। से हाँ, किस तरीके का रिएक्शन देगी। हाँ, वही तो थोड़ा समझ में ज्यादा आया उस चीज को। और फिर उसको थोड़ा सा डील करना भी समझ में आया कि हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या करें जिसके लिए हमको कल मतलब परेशानी नहीं होगी इस तरह की। Yes, that's Yeah, right. So good to hear that. Thank you Ni- so much for sharing. Nidhi, you want अरे to प्लीज। ask question? निधि, आपको सवाल पूछना है? ओके। और कोई? ममता? दि- Hi, how are you? Good to see you. बहुत अच्छा लग रहा है एकदम फ्रेश मॉर्निंग। एंड निहारिका, रश्मिका, ये तो
आवाज आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी नहीं, पूरी आवाज गई। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मॅम ममता मॅमना मेसेज सेंड करा ना. आणि आवाज जातोय आपला, ओके ओके पण त्यांचा आवाज येत नाहीये. ओके ओके. हा हा नाही येत आहे, हलकासा येतो एकदम. हाय विद्या. हाय मॅम. विद्या, तुला काय प्रश्न विचारायचे? मॅमनी आता जसं सांगितलं ना, ममता मॅमशी आता माझं बोलणं झालं तर त्यांना खूप हे होतंय, तर कदाचित मी पण त्यांना फॉलो करेन आणि हा बेटर मीचा प्रोग्राम नक्कीच अटेंड करेन. मला असं नक्की वाटतं, कारण कदाचित असं वाटतंय की मला पण गरज आहे ह्या अशा गोष्टींची. हो हो. महत्वाची गोष्ट की स्वतःकडे लक्ष द्यायला जो हा, एक पुश लागतो, तो पुश या येस, प्रोग्राम मधून येतो. बरोबर आहे, बरोबर. तिला मोटिवेट करते की मी तिला कंप्लेंट केलं होतं की मी बीपी आहे, मला ह्या गोष्टी नाही जमत. तर तिने इतकी छान पद्धतीने सांगितलं की ज्यावेळेला ती स्वतःला वेळ देशील, स्वतःकडे जर कमी इम्प्रूव्हमेंट काढशील, also better work करशील. And निहारिका, actually that is achieve a little bit. अभी तो बहुत सारा जल्दी तुम्हारे साथ करना है. And thank you for Asmita. She suggest me. उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैंने विजय के लिए निहारिका को कंसल्ट करो. तो विजय को हाँ, करके देखो, मैं खुद भी इंस्पायर हूँ. क्योंकि ममता बोल रही थी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने सोचा पहले विजय को बोलते हैं। मतलब हस्बैंड के लिए हम लोग पहले सोचते हैं ना, खुद के लिए बाद में सोचते हैं। तो फिर मैंने बोला पहले तुम आप विजय के लिए बोल दो, तो मुझे पता था कि ऑन द वे ममता फिर टेक इट। सो है ना, मोस्टली ऐसे होता है कि वी थिंक अबाउट द अदर पीपल फर्स्ट एंड हम अपने यस, बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये होता ही है, हम हमारे बच्चों को सोचेंगे, रिलेटिव्स की सोचेंगे, सबकी सोचेंगे, खुद का सोचने का टाइम ही नहीं आता है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि स्पेसिफिकली लेडीज और गर्ल्स जो होती हैं वो एक्चुअली पूरे फैमिली का एक पिलर होती हैं. एंड इट्स लाइक कि अगर हम खुद ही नहीं अच्छे रहेंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, राइट, वी अदरवाइज ऑल्सो लेडीज जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो बहुत जल्दी किसी से भी इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं. फॉरगेट अबाउट कि फैमिली मेम्बर्स हैं, बट अदरवाइज भी अगर हमें कोई मिल रहा है, राइट, अगर उसने हमें अपनी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज हमें शेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी उनके साथ में कनेक्ट करते हैं. एंड हम किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है, वो चीज़ों को हम साइड में रख के पहले उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं. बट व्हाट आई से इज लाइक कि हमें दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद को उतना स्टेबल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यस, वी कैन ऑलवेज बी देयर फॉर समबडी, बट दैट समबडी शुड स्टार्ट विथ अस ओनली. कि हाँ, हम पहले खुद को हेल्प कर ले. वो इट्स लाइक व्हाट दे से, पहले कुर्सी की पेटी बांध के वो खुद को मास्क लगाना है, फिर दूसरे को लगाना है, राइट. सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो हम बहुत कैजुअली लेते हैं, बट आई थिंक दिस इज द हाई टाइम वी शुड स्टार्ट इनिशिएटिंग दैट फॉर अस. यस, पहले खुद को मास्क लगा लो, फिर दूसरे की सस्टेनेबिलिटी देखो. मतलब सेल्फ लव की बात कर रही हैं हर. यस, 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 दैट्स सेल्फ लव, यू कैन से. ममता, आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा मोबाइल पास में ले लो ना। या यू कैन वीडियो बंद कर दीजिए, तो फिर शायद हाँ, हाँ. साउंड बराबर आएगा। हाँ, ऐसा होता है कि हम जैसा अभी विद्या का भी प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा बहुत मेरा है कि हमको ना लोगों का ख्याल रखना पड़ता है. कभी कभी चीजें नहीं करनी है, फिर भी करनी पड़ती है. तो इस चीज का हमारे हेल्थ पर असर होता है. बराबर है।
बात तो सही है। जब आप सोशल में होते हो तो बहुत सारा अलग लेवल का प्रेशर होता है एंड बहुत सारी चीज़ें फिर अपने रूटीन की इग्नोर करके हमें वो काम करना होता है। बट इसी के लिए बेटर मी प्रोग्राम बनाया गया कि इसमें आपकी जो चेंजेस है वो बहुत माइन्यूट चेंजेस है। उसके लिए आपके रूटीन में बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना है या आपको बहुत सारा टाइम नहीं देना है उसे, बट आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि ये मुझे करना है। फिर वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपके सोशल लाइफ है या आपकी फैमिली लाइफ है, ये कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जब हमारा स्टार्टिंग में इस पे डिस्कशन हुआ था कि हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रखा गया था कि लोगों की रूटीन नहीं चेंज करने हैं हमें उसी रूटीन में छोटे-छोटे गुड चेंजेस लाना है। एंड इसलिए बेटर मी प्रोग्राम को हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं, बिकॉज़ ये आपको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ना आपकी रूटीन चेंज करता है, ना आपको बोलता है कि नहीं ये छोड़ दो और ये ही करो, ऐसा भी नहीं बोलता है। पर आपको बोलता है कि आप अवेयर रहो एंड व्हाट निहारिका सेड कि रिएक्शन से रिस्पॉन्स की प्रोसेस चालू होती है। एंड वो एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो आप आपका बेटर वर्जन हो ही। सो इस कोर्स की स्टार्ट डेट हम लोग जल्दी ही बताएंगे। हमने इसको डिज़ाइन करते वक्त यही सोचा कि महीने का एक पिज़्ज़ा लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग इतना ही कॉस्ट रखेंगे कि वो अपना एक पिज़्ज़ा ना खरीदे और बेटर मी में पैसा डाले। और इससे ये होगा कि इस प्रोग्राम की वैल्यू भी बनी रहेगी एंड किसी पे बर्डन नहीं आएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग मॅम श्रृंखला या मॅम मला एक क्वेरी आहे. हाँ मराठीत बोलू का हिंदीमध्ये बोलू? हाँ मराठीत बोला चालेल, हिंदीतही चालेल. मॅम ओके, आता आपण जो विषय घेतला, आता ममता मॅमनी सांगितलं की खरोखर आमच्या दोघींच्या ह्याच्यामध्ये तो प्रॉब्लेम आहे की सोशल लाईफ आपण जगतोय चांगलं, खूप चांगल्या पद्धतीने, पण खूप माणसं हाताळायची असतात. पण तेव्हा जेव्हा आत्ता अशी वेळ आहे, आत्ता आपल्या म्हणजे सगळ्यांच्याच वयाची कदाचित असावी की हार्मोनल चेंजेस होत असतात. तर बेटर मीचा प्रोग्रामचा ह्याच्यावरती पण फोकस असणार आहे का? कारण येस. त्याचा मानसिकतेवरती पण खूप कधी कधी परिणाम होतो की जेव्हा आपण खेळकर असतो पण काही वेळेला हार्मोनल चेंजेसमुळे पण कदाचित असू शकतं की खूप म्हणजे असं काही काही वेळेला इतकं हे होतं की हावी होतं म्हणजे त्या गोष्टी आपल्या डोक्यावरती. मग ह्या अशा पण गोष्टी आपण फोकसमध्ये Yes, आणणार होतो, yes, आणणार yes. त्यांच्यावर पण The फोकस करणार होता. the life process of women is already considered असं आहे. म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये वुमनच्या आयुष्यामध्ये जे जे प्रोसेसेस येतात, ज्या ज्या स्टेप्स येतात, ते माइलस्टोन ऑलरेडी कव्हर झालेले आहेत. सो Basic, I can या say. प्लीज. सो बेसिकली व्हाट वी आर, मतलब बेसिकली जो हम कर रहे हैं ना इसमें, सी हमारे हॉर्मोन्स हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, दैट इज़ करेक्ट. बट द थिंग इज़ कि हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं, इन केस अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, राइट, सो अगर वो बैलेंस है तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं करते हैं. तो ओवरऑल हम जो बेटर मी कर रहे हैं उसमें जो एक आउटकम आता है, हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स जो हम चेंज करते हैं, उसकी वजह से हमारा ओवरऑल बॉडी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो बैलेंस में आ जाता है. बिकॉज एज आई सेड कि सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशंस जो है वो, हॉर्मोन्स एंड इमोशंस, दे आर वेरी मच रिलेटेड. एंड इसी वजह से लेडीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, एंड इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं. अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी इमोशंस की वजह से आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, राइट. मोस्टली यही चीज़